जो काफ़ी देर खड़े होकर काम करते हैं, वो खड़े होने की वजह से कॉन्टीन्यूसली उनकी कमर में दर्द शुरू। तो आजकल बहुत सारे पेशे इस तरह के हैं जिन पे लोगों को बहुत देर तक कंटिन्यूस खड़ा रहना पड़ता है। वो यहाँ तो राइट साइड पे ज़्यादा शिफ्ट करेगा अपना वेट, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डालेगा। तो उससे ये होता है कि जो नेचुरल आपकी बायोमैकेनिक्स है वो सारी। मैम, ज़्यादा देर जो लोग खड़े होकर काम करते हैं उनके लिए रिकमेंडेड क्या है, वो कितने घंटे? कोई भी मशीन है उसको आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो डेफिनेटली वो ख़राब हो जाएगी। यही मामला इंसान के साथ है। हमारे भी जो मसल्स हैं जब कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहेंगे तो ओवर फटीग्ड हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QASF हेल्थ के चैनल पे मैं हूं अली रहमान खालिद। आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, ये हेड ऑफ फिजियोथेरेपी हैं जिन्ना हॉस्पिटल में। हम इनसे जानेंगे कि कमर दर्द का मसला जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसकी वजह क्या है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो खड़े होकर ज़्यादा देर काम करते हैं उनमें ये मसला क्यों पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों की जॉब ऐसी होती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, टीचर्स हैं, जो काफ़ी देर खड़े होकर काम करते हैं, वो खड़े होने की वजह से कॉन्टीन्यूसली उनकी कमर में दर्द शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह क्या होती है? मेरा नाम डॉक्टर शाज़िया रफ़ीक है। मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और करंटली मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जिन्ना हॉस्पिटल काम कर। वेरी ट्रू, आजकल बहुत सारे पेशे इस तरह के हैं जिन पे लोगों को बहुत देर तक कंटिन्यूस खड़ा रहना पड़ता है। और आप देखेंगे कि जब भी इंसान को खड़ा रहता है बहुत देर तक, तो एक पोजीशन में नहीं खड़ा रहता। वो यहाँ तो राइट साइड पे ज़्यादा शिफ्ट करेगा अपना वेट, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डालेगा। तो उससे ये होता है कि जो नेचुरल आपकी बायोमैकेनिक्स है वो सारी ख़राब हो जाती है और मसल्स पे अनइक्वल जो है वो स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। जब अनइक्वल स्ट्रेस आएगा तो डेफिनेटली वो क्या कॉज करेगा? पेन। और ये उसको हमने किस तरह से सेटल डाउन करना है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो मैं जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको पहले तो यही बताती हूँ कि अपने मसल्स को आपने स्ट्रेंथन करना है। और इंस्टेंट जो रिलीफ आपको मिलना होता है उसका ये होता है कि जब भी आप कहीं पे बहुत देर आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग है तो कोशिश करें कि अपने सामने कोई एक फुट स्टेप हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उस पर 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आप अपना कोई सा भी पाँव उस पर रख लें। उसका ये होता है कि आपके कमर पे जो स्ट्रेस आ रहा होता है वो ऑफलोड हो जाता है। उससे एकदम से आपको जो मसल के जो स्ट्रेस पड़ रहा होता है अनइक्वल, वो रिलैक्स हो जाता है और दोबारा से मसल्स रिफ्रेश होकर काम करना शुरू कर देते हैं और पेन सेटल हो जाता है। मैम, इसमें 2 किस्म के होते हैं। कुछ तो हमने देखे वो मूवेबल होते हैं, पैडल्स की तरह बने होते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल हैं, या कोई आर्म स्टेप ही होना चाहिए सिर्फ? नहीं, कोई सा भी जो सूटेबल हो। मूवेबल जो होंगे वो थोड़ा सा समटाइम्स ये होता है कि अगर आप बहुत जल्दी में हो तो स्लिप भी कर जाते हैं। जो भी हो उसमें ग्रिप आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको सपोर्ट दे सके, ना कि उल्टा ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि मसल्स ऑलरेडी वीक हो चुके होते हैं। मैम, ज़्यादा देर जो लोग खड़े होकर काम करते हैं उनके लिए रिकमेंडेड क्या है, वो कितने घंटे मतलब खड़े रहें, उसके बाद वो कोई बैठ जाएं, रेस्ट कर लें या स्ट्रेचिंग कर लें, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कोई भी मशीन है उसको आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो डेफिनेटली वो ख़राब हो जाएगी। यही मामला इंसान के साथ है। हमारे भी जो मसल्स हैं जब कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहेंगे तो ओवर फटीग्ड हो जाते हैं। तो मेरा ये है कि अगर आप पॉसिबल हो तो 3 आवर्स और मोर देन मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, अपना पोस्चर्स मेंटेन कर लेना चाहिए। कभी आप आगे झुकते हैं, कभी आप पीछे झुकते हैं, तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसने पूरा हमारी बॉडी को सपोर्ट किया होता है उसके साथ ज़्यादती चल रही होती है। तो उसको स्ट्रेस फ्री करके स्ट्रेचिंग कर लें हल्की, और कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, सिर्फ 5 मिनट्स भी नहीं लगते। आप आराम से बैठे बैठे स्ट्रेचिंग कर लें, उसके बाद से रिफ्रेश होकर स्टार्ट कर लें। मैम, ये कैसे पता चलेगा कि जो कमर दर्द है वो डिस्क स्लिप की वजह से है या वो मसल पेन है? हाँ, ये एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि हमारे यहाँ जब भी किसी को बैकएक होती है तो वो यही कहता है कि या तो हमारी डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, शैटिका हो गया है, या कोई एस सच इस तरह की है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो कमर दर्द है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है। जिस तरह भी आपने पूछा मुझसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, मसल्स पे स्ट्रेस आता है, हमारी नेचुरल बायोमैकेनिक्स ख़राब हो जाती हैं, उसकी वजह से आता है। उसके अलावा जब बहुत देर तक भी जब आप बैठते हैं और कई दफ़ा पेशेंट उठता है, एकदम से उठ नहीं पाता, स्टिफनेस हो जाती है, तो उसको भी हम ऐसे जॉइंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर एक बहुत कॉमन चीज़ है जो नेचुरल कंजेनिटल भी आपने अक्सर सुना होगा, सैक्रलाइजेशन हो जाती है। उसके अलावा भी थोड़ी बहुत जो भी है इशू आ जाता है, लम्बराइजेशन हो जाती है। हर प्रॉब्लम को उस कैटेगरी में नहीं लाना चाहिए और उसको ट्रीट करना चाहिए। हमारे मसल्स जो हैं उनको रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा वे ऑफ लिविंग काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है, हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हैं, तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया रफ़ीक साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग बहुत ज़्यादा देर खड़े होकर काम करते हैं उनको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। वो इन हदायत पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को और कमर दर्द को ख़ास तौर पर ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।